अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किधर हैं बाकी लोग, आज किधर गुम हो गए हैं? सर हमारा मैथ्स का लेक्चर ना कंसेक्टिव हो रहा है एफबी के ऊपर। तो सर मेरा ख्याल है कि कुछ लोग उधर भी हैं सर। चलें, होता रहे, फिर मैथ पढ़ते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरी इन पैरेलल एक मीटिंग भी चल रही है, मैंने उसको भी अटेंड करना है, तो हम वेट नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, आज का जो कंटेंट है दैट इज कि हमने फायरबेस ऑथ को देखना है, और फायरबेस ऑथ में हमने जो है वो आगे फिर गूगल साइन इन के साथ हमने साइन इन भी करवाना है, ऑथेंटिकेशन भी करवानी है, और उसके साथ ही फायरबेस भी उसके साथ ही ऑथेंटिकेट हो जाएगी। तो ये वन ऑफ द मेन फीचर होता है आपकी एप्स के अंदर, बिकॉज के आजकल जो एप्स हैं वो नहीं सपोर्ट करती, या यूजर्स जो हैं वो ये नहीं पसंद करते कि उन्हें हर ऐप के ऊपर अपना अलहदा यूजर नेम पासवर्ड के साथ साइन अप करना पड़े। तो नॉर्मली यूजर्स प्रेफर कि अगर आप उन्हें गूगल के साथ साइन इन करवा दें, बिकॉज के गूगल का अकाउंट ऑलरेडी एडेड होता है आपके मोबाइल फोन के अंदर, तो वो वही क्रेडेंशियल्स यूज करते हुए साइन अप और साइन इन कर लेते हैं आपकी एप्स में। तो दिस इज द वन ऑफ द डिजायरेबल फीचर आपकी एप्स के अंदर जो होता है। और ऑथेंटिकेशन तो बेसिकली आपने प्रोवाइड करनी ही होती है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू हैव द डेटाबेसेस। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल वे कि आप जो गूगल साइन इन है उसको लाजमी सपोर्ट करवाएं। इसके साथ आप फेसबुक साइन इन, ट्विटर साइन इन ये भी करवा सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप गूगल साइन इन करवाएं। अच्छा, Firebase and Google both provides you a comprehensive way of the providing Google sign in। तो हर चीज उन्होंने बिल्ट इन आपको प्रोवाइड की हुई है, यू जस्ट हैव टू यूज देम। और एक सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस है, जस्ट आप उसको परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें गूगल साइन इन जो है वो कर लेंगे। और एज सच यू डू नॉट नीड टू नो द कोड और इन द डिटेल्स, बस वो कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और हम भी इसको इसी तरीके से लेके चलेंगे। मैं डॉक्यूमेंटेशन का हर स्टेप वन बाय वन परफॉर्म करता जाऊंगा। उसमें 2 या 3 चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने चेंजेस कहाँ पे करनी है, तो यू विल बी एबल टू हैव द गूगल साइन इन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपका ही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जो कि पहले था, जिसमें फायरबेस का प्रोजेक्ट भी क्रिएटेड है और आपका ये वाला प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी क्रिएटेड था। इसमें मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ये जो पहला कोड था इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि वो क्लटर क्रिएट ना हो। तो
हाँ जी, ये देखें, ये बिल्कुल आपका नीट क्लीन कोड हो गया। इमुलेटर को उतनी देर में रन कर देता हूँ ताकि वो जो है ना आपका टाइम सेव हो जाए। अच्छा, तो अगेन फायरबेस ऑथ को यूज करने के लिए मैं अगेन फायरबेस असिस्टेंट यूज करूंगा और टूल्स में जाएंगे, यहां से फायरबेस, ये इमुलेटर रन हो रहा है तो इसलिए जरा ये ना स्लो हो गया। अच्छा, इसमें फिर आप यहाँ पे ये जाएंगे ऑथेंटिकेशन में, तो ऑथेंटिकेशन से ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट दो स्टेप्स आपने वैसे ही परफॉर्म करने हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी ऐप को कनेक्ट करना है विद योर फायरबेस, जो कि हमारी ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ही इसको फायरबेस को ऐड कर दिया हुआ था। अगर आपका फायरबेस एडेड नहीं है तो अगेन आपने सेम वही पिछले वाला प्रोसेस रिपीट करना है और फायरबेस को ऐड कर लेना है। उसके बाद है ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप, आप इसको ऐड कर लें। तो ये जनाब आपकी यहाँ पे ऐड हो गई। अब अगला जो यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ईमेल और पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेशन का, जो कि हमने नहीं यूज करना। तो हम स्ट्रेट इसके एंड पे जाएंगे, तो इसने लिंक दिया हुआ है गूगल साइन इन के कोड का या डॉक्यूमेंटेशन का, तो यहां से आप गूगल साइन इन को ओपन कर लेंगे। तो ये जनाब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। अब गूगल साइन इन का थोड़ा सा जो कोड है वो लेंथी है एज कंपेयर टू रियल टाइम डेटाबेस, तो हम इसको एक मिनट वेट, ओके। तो आपने इसका जो है ना ये वन बाय वन आपने सारे स्टेप्स परफॉर्म करते जाना है ध्यान से जरा, क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े से लेंथी हैं, तो आप कहीं पे मिस ना कीजिएगा। तो ये है पहला पार्ट है इसका कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें आपने स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है कि आपने फायरबेस को एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया है। दूसरा ये है कि आपने ये बॉम्ब की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये ऑलरेडी आपकी एडेड होगी। ये दो डिपेंडेंसीज आपने अब ऐड करनी है, तो आप इसको कॉपी करेंगे। अगर आपकी वो पहले बॉम्ब की डिपेंडेंसी एडेड नहीं है तो आपने उसको भी ऐड कर लेना है। तो आप इसको कॉपी करेंगे, अपने ऐप लेवल ग्रेडल में जाएंगे और यहाँ पे ये देखें, ये पहले आपकी ना बॉम्ब की डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। अगर ये नहीं है तो आप इसको ऐड कर लेंगे। इसमें ये कमेंट्स जो हैं ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये अब आपकी फायरबेस ऑथ की आ गई और साथ ही आपने ये गूगल प्ले सर्विसेज की ऐड कर देनी है। ये ले लीजिए, ये दो डिपेंडेंसीज ऐड कर दी और सिंक नाउ के ऊपर क्लिक कर दें।
ये डिपेंडेंसीज हो गई। उसके बाद आपने SHA-1 फिंगरप्रिंट या SHA-1 सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, वो आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट मींस कि आपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो आप अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाएंगे, जो आपने अपने लिए पहले ही क्रिएट किया हुआ है, ये पड़ा हुआ है BSSEM के नाम से। तो आप इसको क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे यहाँ से ना। अगर आपने वो लिंक ओपन किया है तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ठीक है। इसके एंड के ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है SHA सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट्स। अब ये फिंगरप्रिंट्स आपने यहाँ पे फिलहाल ऐड के ऊपर क्लिक कर लें, और ये फिंगरप्रिंट्स आप या तो की टूल से ले सकते हैं या एंड्रॉयड स्टूडियो भी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में से लेने हों तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ से ग्रेडल के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रेडल से क्लिक करके फिर आप अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट से आप टास्क के फोल्डर में जाएंगे, टास्क के फोल्डर से आप एंड्रॉयड के फोल्डर में जाएंगे, और एंड्रॉयड के फोल्डर से फिर आप साइनिंग रिपोर्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ग्रेडल रन होगा, और ये नीचे आपको यहाँ पे ये देखें SHA-1 और SHA-256 जो है, एक मिनट वेट कीजिए। चलें, तो आप यहाँ से SHA-1 कोड को कॉपी करेंगे और इसको ये अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में पेस्ट करके सेव कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं चलेगी। अगर आपके ये दोनों सर्टिफिकेट्स मैच नहीं करते तो आपका वो नहीं ओपन ही नहीं करने देगा आपको ऑथेंटिकेशन। ठीक हो गया। तो ये हो गया यदि आपने अपना ऑथेंटिकेशन SHA-1 कोड ऐड कर दिया। दूसरा ये है जी आपने गूगल साइन इन को अनेबल करना है अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में। तो आप अपने इस प्रोजेक्ट में वापस जाएंगे, यहाँ से ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जब आपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक कर लिया तो उसके बाद आप यहाँ से करेंगे गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके ये पहले इनिशियली देखें, ये गूगल जो है ये डिसेबल्ड है, तो इसको आपने अनेबल करना है, या अगर आपने बाकी जितनी भी ऑथेंटिकेशन अगर ऑन करनी हो तो उसको आप पहले इधर से अनेबल करना पड़ेगा। तो इसको आप अनेबल करें और इधर अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लें और इसको सेव कर दें। अच्छा, तो ये चीजें आ गई, अब आपने ये भी ऐड कर लिया है। अच्छा, ये इनेबल हो गया, तो अब आपका ये जो है जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में आपने डिपेंडेंसी ऐड की है, SHA-1 सर्टिफिकेट ऐड किया है, और आपने गूगल साइन इन अनेबल किया है। अब आगे आ जाता है कोड। कोड होना सारा कॉपी पेस्ट, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होनी है, वो साथ साथ देखते जाइएगा।
सबसे पहले तो ये आपने गूगल साइन इन ऑप्शंस का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको लेना है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर देंगे अपने मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट के मेथड में। तो ये आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें जनाब ये जो एरर्स हैं ये इंपोर्ट के एरर्स हैं, तो आप आल्ट एंटर करेंगे। और एक चीज चेंज आपने इसमें करनी है कि ये जो जीएसओ को ऑब्जेक्ट है ना, इसको आपने ग्लोबली डिफाइन करना है। अभी ये लोकली डिफाइन हो गया है, तो ग्लोबली डिफाइन करने के लिए आप इसको यहाँ से छोड़ देंगे और इधर आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो आप यहाँ पे प्राइवेट लेट इंट वेयर और जीएसओ इसका नाम रखें, और हाँ गूगल साइन इन ऑप्शंस इसका नाम रखें जीएसओ, क्योंकि उधर जीएसओ यूज होगा। आप जीएसओ इसका नाम रख दें। ठीक हो गया। तो ये बाकी फिर जो है ना, इससे वो हो जाएगा, ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा। इसमें एक ये की लेता होता है, ये होता है डिफॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी, ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है। अगर ये गेट ना करे तो फिर आपको ये गूगल क्लाउड के कंसोल के ऊपर जाना पड़ता है और वहां से जाके क्रेडेंशियल्स लेने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे। ये वैसे अभी आपने करना नहीं है, लेकिन फॉर योर रेफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर ये ओपन हो जाता है तो। हाँ जी, अभी ये देखें BSSEM के नाम से है। अगर आपने अपना करना है तो आप ये आल में जाएंगे और BSCS मॉर्निंग आप ये अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ से वो आ जाएगा की जो है। ये ओ ऑथ अभी नहीं हुई, तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये ओ ऑथ में पड़ी होगी आपकी आईडीज जो है। उसको बाद में देख लेते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद आपने ये साइन इन का मेथड लेना है, और ये वो साइन इन का मेथड होगा जिससे आपका साइन इन स्टार्ट होना है। तो आप इसको कॉपी करेंगे साइन इन को, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक ही एरर आता है गूगल साइन इन क्लाइंट का। ये बेसिकली इसलिए आता है कि यहाँ पे आपको ना ये गूगल साइन इन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा इसका इशू है, या मेरे पास ये इशू लाजमी आता है कि आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, आप वेल गूगल साइन इन क्लाइंट, और इसको आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है गूगल साइन इन क्लाइंट का इज इक्वल टू, ये इंपोर्ट का एरर होना है। चले नहीं है तो देखते हैं। इज इक्वल टू गूगल साइन इन डॉट गेट क्लाइंट, और गेट क्लाइंट में आपने फर्दर जो है वो आगे इसको दो आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं। एक इसको चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट का, और दूसरा गूगल साइन इन ऑप्शंस का। आप गूगल साइन इन ऑप्शंस डॉट डिफॉल्ट साइन इन ये करके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब क्या इशू, चलें अगर ये नहीं भी अभी इंपोर्ट हो रहा तो बेशक आप इसे रिमूव भी कर दें, तो वो खुद ही ले लेगा। ठीक है, गूगल साइन इन ये आगे नहीं देना।
तो इस तरह से ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है गूगल साइन इन क्लाइंट का, ये वाला जो है। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होना है, गूगल साइन इन डॉट गेट क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट और गूगल साइन इन ऑप्शंस डॉट डिफॉल्ट साइन इन। तो ये जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, सॉरी, तो अब आपने इंटेंट क्रिएट करनी है। तो वो इंटेंट होती है साइन इन इंटेंट की, और ये इंटेंट आपने लेनी है गूगल साइन इन क्लाइंट डॉट साइन इन इंटेंट। ये वो बेसिकली इंटेंट है जो एक्टिविटी स्टार्ट करेगी गूगल का जो लॉगिन पेज आता है। तो ये बेसिकली उस लॉगिन पेज की इंटेंट है। जब आपने ये इंटेंट यहाँ पे गेट कर ली है, तो उसके बाद आप कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट पे आपको पता है कि दो आर्गुमेंट्स जाते हैं। एक इंटेंट जाती है जो कि आपने ये बनाई हुई है साइन इन इंटेंट, और एक रिक्वेस्ट कोड जाता है। अब ये रिक्वेस्ट कोड का यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, तो आप भी कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे, और ये आप आल्ट एंटर करके क्रिएट प्रॉपर्टी। तो ये प्राइवेट वैल आरसी साइन इन ऑफ इंटीजर टाइप, और इसको कोई भी इंटीजर जो है वो दे दें। तो ये जनाब ये भी क्लियर हो गया। तो अब ये साइन इन का मेथड जो है ये भी बन गया। यहां तक कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लें। नो सर। नो सर। चलें, उसके बाद अगले जाते हैं। तो चूंकि ये यहाँ पे आया हुआ है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑन एक्टिविटी रिजल्ट भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का कोड यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का कोड। तो इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ये सारे एरर्स जो हैं ये आपके उसके हैं इंपोर्ट के। तो ये भी इंपोर्ट हो गया, ये एपीआई क्लास जो है ये भी इंपोर्ट हो गई। ये टैग का आप कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। तो ये आप यहाँ पे प्राइवेट वैल टैग इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ, आप कोई कांस्टेंट डिफाइन कर लें। ये भी हो गया, और ये बेसिकली आपका फायरबेस ऑथ विद गूगल का एक मेथड है, ये भी नीचे उसने दिया होना है, तो ये भी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और ये मेथड देखें यहाँ पे उसी तरह से ये है, रिक्वेस्ट कोड है, रिजल्ट कोड है और डाटा है इसमें। और अगर ये आपका रिक्वेस्ट कोड वही होता है तो ये फिर चेक करता है कि जो है ये ऑथेंटिक यूजर ऑथेंटिकेट होके आ गया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये बेसिकली वो पार्ट चेक कर रहा है। तो इसके बाद फिर अगले पे चलते हैं। तो ये वो कहता है कि आप इसको कर दें उसमें ऐड ऑन क्रिएट के मेथड में। तो इसको इनिशियली आप ग्लोबली डिक्लेयर कर लें, ये जो आपका ऑथ का वेरिएबल है। तो इसको जनाब यहाँ पे कर लिया हमने डिक्लेयर, और इस पे आल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लें, और उसके बाद ये इनिशियलाइज कर दें ऑथ इज इक्वल्स टू फायरबेस डॉट ऑथ। ये तो इसको आपने यहाँ पे ही डिक्लेयर कर देना, और ये ऑथ को भी इंपोर्ट कर लेना। ठीक हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ऑन स्टार्ट का मेथड इंप्लीमेंट करना है, और ये ऑन स्टार्ट का इंप्लीमेंट बेसिकली हमने इसलिए करना होता है कि अगर यूजर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है तो वो जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हो तो वो उसको मूव करवा दे किसी और एक्टिविटी के ऊपर। दैट मीन्स कि फिर उसे लॉगिन पेज तो नहीं ना आपने डिस्प्ले करवाना, फिर तो आपने कोई और एक्टिविटी ही डिस्प्ले करवानी है। तो आप वो एक्टिविटी जो है वो चेक करने के लिए कि ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड तो नहीं है, तो इसलिए ये ऑन स्टार्ट का मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसको भी यहाँ पे कॉपी करें, और इधर जाके आप ये साइन इन के मेथड के बाद बेशक आप यहाँ पे
ऑन स्टार्ट का मेथड दे दें। और ऑन स्टार्ट में वो कहता है कि चेक इफ द यूजर इज साइंड इन, दैट मीन्स कि अगर ये वाला करंट यूजर नॉट नल है तो इट मीन्स कि ऑलरेडी वो साइंड इन है। तो उसके बाद अपडेट कर दें यूआई को अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये है कि इस यूजर को हमने चेक करना है कि ये नल तो नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखें इफ ये जो करंट यूजर वो आपको दे रहा है अगर ये नॉट नल है, अगर ये नॉट इज इक्वल्स टू नल है तो फिर क्या करें, फिर एक मेथड कॉल कर लें अपडेट यूआई का। अब ये अपडेट यूआई का मेथड आपका कस्टम मेथड होगा जो कि यूआई को अपडेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है या उसे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर उसकी होम स्क्रीन के ऊपर मूव करवाना है एंड सो ऑन। तो ये मेथड आपने खुद से इंप्लीमेंट करना है। तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको भी कहते हैं प्राइवेट फन और अपडेट यूआई। और इसको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है फायरबेस डॉट यूजर का ऑब्जेक्ट। तो आप इसको करेंगे यूजर फायरबेस यूजर का ऑब्जेक्ट और ये आपका नल लेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डू अकॉर्डिंगली मैं लिख देता हूँ। आपने जो भी करना है, आपने उसे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर मूव करवाना है, आपने मैसेज शो करवाना है, जो मर्जी करना है तो वो आप यहाँ पे खुद कर लें। तो ये भी आपका हो गया ऑन स्टार्ट भी। आखिरी मेथड जनाब ये है फायरबेस ऑथ विद गूगल का। इसको कॉपी करें और इसको एज इट इज आपने पेस्ट कर देना, आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना। तो इसको पेस्ट कर दिया, आल्ट एंटर करें। ये लॉगिन फेल्ड है तो यहाँ पे आप इसने स्नैक बार दिया हुआ है, आप यहाँ पे टोस्ट दे दें कि लॉगिन फेल हो गया जनाब तुम्हारा। टोस्ट देना है दें, नहीं देना ना दें, कोई कस्टम मैसेज देना है वो देना है वो दे दें, या इट इज अप टू यू। लेकिन ये बस ये है कि उसका लॉगिन जो है ना वो फेल्ड है। तो इसको कर दें ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है, और टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। ठीक है, तो ये जनाब सारा इम्प्लीमेंट हो गया। आपका जो काम करने वाले मेथड्स है ना वो एक ये अपडेट यूआई है जिससे आपको कंसर्न होना चाहिए, और एक ये साइन इन का मेथड है जिसको आपने कॉल करना है एक्टिविटी को स्टार्ट अपनी बटन क्लिक के ऊपर। जब भी कोई साइन इन का बटन क्लिक करेगा तो आपने ये साइन इन का मेथड जो है ये कॉल। तो इसमें कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लें। नो सर। चलें, तो ये हो गया आपका, ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद अब लास्ट टास्क ये रह गया कि हम यूआई के ऊपर एक बटन लगाएं और उसके क्लिक के ऊपर हम ये साइन इन का मेथड जो है ये कॉल कर लें। और ये जो आपने बटन लगाना है ये भी गूगल साइन इन वाला लगाते हैं, जिसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपने देखा होना है कि गूगल का आइकन भी बना होगा। तो वो बटन भी अब इसमें लग जाएगा चूंकि आपने गूगल को इंपोर्ट कर लिया हुआ है। तो आप अपनी मेन एक्टिविटी पे जाएं। इसके वो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं लगता, उसका कोड आपको लिखना पड़ना है। तो ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको आप कर दें डिलीट, और यहाँ पे उसका नाम आता है साइन इन बटन। साइन इन बटन, उसकी विड्थ आप रख दें मैच पेरेंट, उसकी हाइट रख दें रैप कंटेंट, और इसकी आईडी आप डिफाइन कर दें क्योंकि आपने इसको लाजमी एक्सेस करना है वहां पे। तो इसको कह देते हैं साइन इन बटन। तो ये जनाब आपका साइन इन बटन आ गया। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि आपने कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए हुए, तो इस पे कंस्ट्रेंट्स भी लगा देते हैं।
तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, निचले वाला भी लगा देते हैं। तो ये देखें साइन इन भी ऊपर लिखा हुआ है और इसके साथ गूगल का जो आइकन है वो भी ये खुद ही डाल देगा। तो ये आपका साइन इन बटन आ गया। अब इसको मेन एक्टिविटी में एक्सेस करें और इसके क्लिक के ऊपर ये साइन इन आप जो है वो कॉल कर लें। तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, प्राइवेट लेट इंट वेयर और साइन इन गूगल साइन इन। ठीक है, ये साइन इन आपने सॉरी साइन इन बटन आपने बनाना है, साइन इन बटन, और दिस इज ऑफ टाइप साइन इन बटन। इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लें ऑन क्रिएट में, जैसे आप बाकी बटन को करवाते हैं। तो आप लिखें साइन इन बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट साइन इन बटन, और इसके क्लिक का इवेंट लगा दें साइन इन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें जनाब आप साइन इन का जो मेथड है उसको कॉल कर लें। तो ये सारा टास्क था इम्प्लीमेंटेशन का। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये अभी साइन इन रिपोर्ट को बाय डिफॉल्ट रन करता है, तो आपने ये चेंज कर लेना, वो ना हो के इसके ऊपर अटके बैठे रहें। ये पहले ना साइन इन रिपोर्ट को रन करता है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके ऐप सेलेक्ट कर लेनी है और ऐप सेलेक्ट करके ऐप को रन करना है आपने। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके बाद ये रन कर देगा। चलें, ये देखें, ये साइन इन का बटन लग गया और इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो आप भी ये देखें, ये आ गया, ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है ना ऐड अनदर अकाउंट, तो ये फिर ये देखें, चूंकि इस इमुलेटर में अभी कोई अकाउंट एडेड नहीं है, तो इसलिए ये पहले अकाउंट ऐड करवाएगा और उसके बाद फिर बाकी काम चलेंगे। तो ये सारा टास्क था जी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। नो सर। नो सर। नहीं है तो फिर अब अगले वीक में आपका एक क्विज होगा और ये फ्राइडे वाली क्लास आपकी आखिरी होगी, उसमें हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन फिर भी क्लास होगी। ठीक है सर क्विज किस डे पे होगा? ओके सर। सर क्विज किस डे पे होगा नेक्स्ट वीक? उसी क्लास में। सर फ्राइडे को या वेडनेसडे को? जो वेडनेसडे को। ठीक है सर। सर उसमें ये एसक्यू लाइट और फायर बेस दोनों ही इंक्लूड है ना? जी यही दो हैं। ओके सर। हाँ जी, चलें फिर आप इसको एंड करते हैं, मेरी असल में मीटिंग है साथ, तो फिर मैं उसको ज्वाइन कर। ठीक है ओके सर। ओके सर।